शक्ति समिट्स, कॉन्वर्सेशंस एंड कनेक्शंस, संवाद, बदलाव और प्रगति, एक नई ऊर्जा, दिशा और नई उम्मीद, बदलती कहानियाँ, बदलती सोच। अगर आपने कभी ये सुना है, अब ये सब तुम्हारी ये पहनने की एज नहीं है, थोड़ा एज के हिसाब से बिहेव करो। अरे आंटी, ये क्या जवान बनने की कोशिश है? मैं इंस्टा पे रील डालूं या लोग हंसेंगे? सोसाइटी कॉन्स्टेंटली टेल्स women एज ग्रेसफुली, बट उसका मतलब ये होता है कि धीरे धीरे इनविजिबल हो जाओ। बट टुडे वी आर फ्लिपिंग द स्क्रिप्ट। यह पॉडकास्ट उन सब विमेन के लिए है जो एज कर रही हैं लेकिन म्यूट नहीं हो रही हैं, जो ग्रे हेयर के साथ क्लैरिटी चाह रही हैं, जो यह समझना चाहती हैं हाउ टू ओन योर एज विदाउट apologizing for it. वेरी वेल सेड दीपिका। मैं ऐसी बहुत सी औरतों को जानती हूँ एंड आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। और बट एक बात है एजिंग के बारे में, दैट देयर इज नो रूल बुक रियली। और आज हम क्यों ना बात करें उन साइलेंट प्रेशर्स के बारे में जो वुमेन फील करती हैं जब वो एक उनको लेबल कर दिया जाता है आंटी का, या आपकी उम्र हो गई है, उस तरह के लेबल के साथ। तो क्यों ना हम ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढे, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ढूंढे टू मेक आवर एज वर्क फॉर अस। दीपिका, ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पे women फेस द बिगेस्ट कंफ्यूजन एज दे एज? सबसे बड़ा एरिया तो जो कंफ्यूजन का है वो है क्या लुक्स रखें, क्या मेकअप करें और किस तरह के कपड़े पहने। कि क्या मैंने एज अप्रोप्रिएट कपड़े पहने हैं, क्या मैं हेयर कलर करूं, मैं ब्राइट कलर की लिपस्टिक लगा सकती हूँ कि नहीं लगा सकती हूँ, स्लीवलेस ब्लाउज पहनूं कि ना पहनूं। तो ये सब जो है बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। और बिहेव कैसा होना चाहिए, वो एज अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, दैट इज ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन। बट अप्रोप्रिएट क्या है क्या नहीं है, ये कौन डिफाइन करता है? नीति, वेरी गुड क्वेश्चन कि ये एज अप्रोप्रिएट डिफाइन कौन करता है। सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स तो हर 5वें 10वें साल बदल जाते हैं। 30 में सेक्सी, 40 में सटल, 50 में संस्कारी। अरे भाई, वार्डरोब है या सिलेबस है कि हर साल बदलेगा? पर आई थिंक इसमें आपकी अपनी जजमेंट ही जो है वो सबसे ज्यादा आपको उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर एक का स्टाइल अलग है। अगर हम यस्टर ईयर्स की एक्ट्रेसेस की बात करें तो हमें बहुत ही डिफरेंट स्टाइल्स देखने को मिलते हैं, और ऑल ऑफ देम आर हेड टर्नर्स। एग्जाम्पल इज रेखा। शी इज so graceful with her loud kanjivarams, with her lead lipstick and her heavy makeup. On the other hand, we have Wahida Rahman, we have Sharmila Tagore, who don't put on makeup, but they are still head turners and they are very comfortable in their skin. So I think when it comes to aging, dressing and makeup, it is योर ओन नेचुरल स्टाइल। अगर आपको शॉर्ट स्कर्ट्स और स्लीवलेस टॉप्स में आप पावरफुल फील करती हैं, प्लीज गो अहेड एंड वेयर, बट यंग दिखने के लिए नहीं, बट टू लुक लाइक यू। गुड दीपिका, बिल्कुल अपना एक स्टाइल रिकग्नाइज करना शायद एज के साथ साथ जरूरी है, एज यू सेड नेचुरल स्टाइल। बट एक बात बताइए, व्हाट अबाउट बिहेवियर? लोग बोलते हैं अब एज के साथ ऐसा बिहेव नहीं करो, वैसा बिहेव करो, ये सब क्या है? मेरे को तो नीति लगता है कि आप कैसे चेंज हो सकते हो एज के हिसाब से।
आपका स्टाइल कैसे चेंज हो सकता है, आपका बिहेवियर कैसे। अगर मुझे खुल के हंसना अच्छा लगता है तो क्या मैं 50 की होने के बाद एकदम अपने मुंह पे एक स्माइली चिपका लूं, मैं खुल के ना हंसूं? या मुझे अकेले ट्रैवल अच्छा लगता है करना, या मुझे स्टूपिड रील्स पोस्ट करना अच्छा लगता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सब इमेच्योर है। और ये सब मुझे तो लगता है कि साइन है कि यू आर अलाइव, you are living your life to the fullest. So again, do as you feel like doing, don't be guided by the society norms. और व्हाट अबाउट द थॉट प्रोसेस? एज के साथ साथ शायद सम women स्टार्ट फीलिंग दैट आई हैव ग्रोन ओल्ड, मैं बुढ़ी हो गई हूँ, और आई एम पास्ट माय प्राइम। तो क्या ये थॉट प्रोसेस भी उनके बिहेवियर को इफेक्ट करता है? बिल्कुल करेगा। आप, मेरे हिसाब से एज इज जस्ट अ नंबर। तो अगर आप को थॉट प्रोसेस में, अगर आपकी younger generation जैसी है, so why not have that? Why grow old just because you have reached 40 or 50 or 60? I don't think your thought process should change. It should be like whatever you've been thinking, it should be like your power. राइट, मतलब अगर आप अपने प्राइम में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल हताश हो जाएं, डिसअपॉइंटेड हो जाएं। इनफैक्ट यू शुड एंजॉय योर पावर एट दैट पर्टिकुलर एज। तो बिल्कुल। दीपिका, मुझे बताइए, लुक्स, थॉट्स और बिहेवियर्स को लेके एज वी एज हमारा क्या मंत्र होना चाहिए? मंत्र बहुत सिंपल है इसमें, अपना वार्डरोब खुद सेट करो। मत जाओ सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे। इफ इट हम्म, मेक्स यू फील गुड, इट स्टेज। इफ यू वांट टू चेंज, देन ओनली योर वार्डरोब शुड चेंज। और राइट। जब खुद को तुम ओल्ड बोलने लग जाओगे तो लोग भी तुम्हें ओल्ड बोलेंगे। तो इसीलिए रिप्लेस टू ओल्ड with too experienced, because that will give you confidence, and यस। your confidence reflects with everything that you do in life. नीति, एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि देखो, एज तो सबने करना ही है, तो कैन वी जस्ट लीव इट टू द नेचर, और इज देयर अ स्मार्ट वे ऑफ एजिंग? Well, yes, there are many smart ways, and that happens when we focus on some things which will work for us as we age. जैसे एजिंग इज नॉट जस्ट इमोशनल, इट्स टैंजिबल। आप कुछ एक्शंस ले सकते हैं, और ओके। जैसे कि सब कुछ इवॉल्व होता है, तो हम भी टाइम के साथ साथ इवॉल्व करें, उन एरियाज पे फोकस करें। फॉर एग्जाम्पल, द टॉप मोस्ट ऑन माई लिस्ट वुड बी फिटनेस। हाँ। मतलब आप फिटनेस पे जितना पहले ध्यान देते थे, उससे कहीं ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एंड फिटनेस नॉट टू बी टेकन एज अ पनिशमेंट और फॉर वेट लॉस और फॉर अचीविंग अ सर्टेन फिगर। ये एक पावर मूव है which you need to follow in a very focused way during aging. जैसे जैसे एज बढ़ती है, वी ऑल नो कि मसल मास कम होता है, जॉइंट्स थोड़े टाइट हो जाते हैं, और बट टू कीप आवर बॉडी स्ट्रांग एंड एक्टिव शुड बी आवर प्रायोरिटी। और तो क्या उसके लिए इसके लिए जिम हम्म, करना ही जरूरी है, या हम कुछ और भी कर सकते हैं नीति? नहीं, बहुत सी चीजें हैं। इनफैक्ट जैसे बहुत से लोग फॉलो भी करते हैं, वॉक करना हुआ, डांस करना हुआ, योगा हुआ, एरोबिक्स हुआ। देयर आर सो मेनी क्रिएटिव वेज ऑफ फिटनेस, दीपिका। और जैसे कुछ लोग तो डाइट पे भी ध्यान देते हैं। मैंने कल ही जैसे एक आर्टिकल में पढ़ा दैट यू नीड नॉट एक्सरसाइज एंड जिम एज मच, बट आप अपनी डाइट को थोड़ा एज अप्रोप्रिएट बनाते हैं अगर, और फास्टिंग का पीरियड बढ़ाते हैं, तो उसका भी आपके पे फिटनेस पे वही असर होता है। हम्म। एंड फिटनेस का सबसे बड़ा असर जो होता है दैट इज ऑन आवर सेल्फ वर्थ।
हाँ when you feel fit, you look good, you feel good, आपका मूड अच्छा रहता है, आपकी मेमोरी भी बूस्ट होती है, which are all age related issues. तो मैं तो जरूर कहूंगी कि फिटनेस शुड बी ऑन टॉप ऑफ आवर लिस्ट. ओके, और बिल्कुल। दूसरी दूसरी चीज भी अगर आप पूछेंगे उन फोकस एरियाज की लिस्ट में, देन सेकंड इज मेंटल मेंटल हम्म उसके लिए, क्योंकि हम्म एक एज आने पे जो है हम्म थोड़ा सा मेंटली भी डिक्लाइन शुरू हो जाता है, तो उसके करेक्ट. लिए क्या कर सकते हैं? फिर आप ऐसे एक्टिविटीज करें जिसमें यू कैन बी मोर, यू कैन जॉग योर ब्रेन. एक होता है जॉगिंग ऑफ द बॉडी, ओह और यस। ब्रेन को कैसे जॉग करें, तो यू कैन ट्राई क्रॉसवर्ड्स. आप अपने घर के अकाउंट संभालिए, और आप मेमोरी गेम्स खेलिए, सो दीज आर द थिंग्स विच कैन कीप योर मेमोरी वेरी एक्टिव. व्हाई नॉट? टेक्नोलॉजी का भी कोई रोल हो सकता है आपको एज करने से रोकने के लिए, या आई थिंक ये तो एक बहुत पुराना मिथ था कि हमें लगता था कि पीपल हु आर ग्रोइंग ओल्ड कैन नॉट अडेप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजीज. बट आज वो टाइम बदल चुका है, क्योंकि इतने यूजर फ्रेंडली एप्स आ चुके हैं हमारे हम्म फोन्स पे, हमारे गैजेट्स पे. अ, अब वो उम्र तो रही नहीं कि व्हाट्सएप और सिर्फ भजन हो हमारे फोन पे. वी हम्म रियली डोंट लिव इन दोस टाइम्स, राइट? तो आप हर तरीके के एप्स चलाने सीखिए. आप एआई के कितने सारे टूल्स हैं जो आपका बेसिक रेगुलर वर्क भी बहुत आसान बना देते हैं. और बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। मुझे तो लगता है कि एआई से हम्म जो इंटरेक्ट करने में जो मजा आता है ना, वो अपने आप में ही आपको एक हाई देता है कि आपने एग्जैक्टली. डाला, पिक्चर्स आ गई, आपने कुछ टेक्स्ट डाला, उसका वीडियो आ गया। आई नो. तो एक आप मुझे जिबली बताओ. आर्ट तो अभी आया है, हाँ आपने ट्राई किया नीति? हाँ, मतलब मैंने किया, बहुत मजा आया. उसका एक इलस्ट्रेशंस का नया फॉर्म इंस्टेंटली आ जाता है. नथिंग सो क्रिएटिव एंड सो अमेजिंग. क्रिएटिव। पर हाँ, दीपिका, मुझे आप एक बात बताओ, आप कौन कौन से ऐप यूज करते हो अपने मोबाइल पे, किस किस पर्पस के लिए? मैं नीति ग्रोसरीज के लिए ऐप यूज हम्म करती हूँ, और एक मेरा, क्योंकि ट्रैवलिंग मेरा पैशन है, हम्म तो हम्म हम ग्रुप ट्रैवल भी करते हैं, तो वो ऐप है आपका शेयर करने का, एक्सपेंसेस शेयर करने के लिए एक ऐप है, हाँ हाँ. राइट. फॉरगेटिंग द नेम। वो हाँ ऐप हाँ. में वो करती हूँ, ट्रैक करती हूँ। देन हम्म ऑल माय कार्ड पेमेंट्स आई यूज, हम्म I don't go to the bank. I ओके. use all the bank apps to make my transactions. हम्म तो मैं तो काफी मोबाइल का इस्तेमाल करती हूँ, बट हाँ, मुझे लगता है कि अभी भी बहुत स्कोप है जो मैं और बहुत कुछ कर सकती हूँ मोबाइल से अपने। हाँ. एंड इफ आई ऐड, आप यूट्यूब पे पॉडकास्ट बनाते हो, दैट इज ऑल्सो लाइक समथिंग विच लॉट ऑफ यंगस्टर्स डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू डू इजिली. तो ये भी यस। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. और इसकी एक छोटी सी सीक्रेट अगर बताऊं आपको, हाईटेक रहने के लिए, तो उसमें आप जैसे हर महीने, और टेक स्मार्ट बनने के लिए एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ दीपिका. हम्म अ, कोई एक एआई टूल या ऐप आप आइडेंटिफाई करें, और डिसाइड कर लें कि इन द कमिंग मंथ मैं इसको मास्टर करूंगी. तो हम्म अनफेमिलियर है, कंफ्यूजिंग है, बट यूज करते करते आदत पड़ जाएगी. एंड व्हेन यू मास्टर इट, यू विल फील सो गुड. और तो बस यही थोड़ी बहुत सीक्रेट्स हैं अपने आप को एज के साथ साथ और स्मार्ट बनाने की. एक और जो बहुत ही, अगेन, एज अप्रोप्रिएट सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़े, आप भजन कीर्तन में मन लगाएं अपना, हम्म ज्यादातर टाइम दीन दुनिया से अलग होकर के एक पूजा हम्म पाठ करें, हर धार्मिक फंक्शन में पार्टिसिपेट करें, बजाय इसके कि आप किसी पार्टी में जाएं, आप भजन कीर्तन में जाएं। तो उसके बारे में आपको क्या कहना है?
वेल सुन के थोड़ा अजीब सा ही लगता है, बिकॉज टाइम के साथ साथ हमारा समाज भी आगे बढ़ गया है. women today who are aging are not the same as their predecessors. तो जरूरी नहीं है कि आपको स्पिरिचुअल होने के लिए भजन कीर्तन करना ही जरूरी है. स्पिरिचुअल होने के बहुत से तरीके हैं. जिस तरह से आपको सूट करे, आप कोई भी अपना मॉडर्न टूल यूज कर सकते हैं. और किसने कहा कि आप पूजा पाठ भी थोड़ा बहुत करें या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस रखें तो आप पार्टी नहीं कर सकते. तो आजकल की जो मैं कहूंगी स्मार्ट एजिंग पॉपुलेशन है, उसको अपने तरीके आते हैं. इनफैक्ट वन ऑफ द वेज इस उम्र में स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने की है टू लेट गो ऑफ कंट्रोल. जैसा आपका घर पे कंट्रोल होता है, आप धीरे धीरे उसको यू लेट गो ऑफ दैट. योर चिल्ड्रन ग्रो अप, इजंट इट? और बच्चों की लाइफ पे भी आपको धीरे धीरे कंट्रोल छोड़ना जरूरी है. बहुत ज्यादा मदरिंग ओवर फादरिंग ना करें, उनको अपनी इंडिविजुअलिटी बनने दें. तो और लेटिंग गो इज डेफिनेटली नॉट अ वीकनेस, इट्स अ स्ट्रेंथ. और ये एक ऐसा टाइम है जहां पर आपको और भी बहुत सी चीजों को लेट गो करना पड़ता है. जैसे कि आपका करियर ही हुआ. जैसे as you age, you must have the mindset of making space for new energies, for younger people, and get into the mind of enjoying your golden years, isn't it? True, मतलब true. जब आप मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप 9 to 5 में मिस कर जाते हैं. और अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करें तो आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी ज़रूरत है कि आप सिर्फ़ भगवान की तरफ मुड़ जाएँ और पूजा-पाठ करने लगें. इवन आफ्टर लेटिंग गो एंड रिटायरिंग, यू कैन कंप्लीटली एन्जॉय लाइफ मच बेटर देन योर यंगर ईयर्स. मैं तो ये कहूँगी. I totally agree. So, हुँ, aging isn't a breakdown, it is हुँ, a breakthrough. आप हुँ, इनविजिबल नहीं हो रहे हो, आप बहुत ही ज्यादा क्लियरली दिख रहे हो. और आप देर से नहीं हो, आप जस्ट इन टाइम हो फॉर योर सेल्फ. सो own your vibe, your voice, and your version of aging. Because जिंदगी तुम्हारी है, रूल्स भी तुम्हारे ही होने चाहिए. So, this is from Shakti Summit's Unapologetic Conversations for Unstoppable Women. Thank you so much for tuning in. Wait for another episode, which is going to be as meaningful as this one. So, thanks, Neeti. Bye for now. Thank you, Deepika, and do not forget to subscribe and share with your family and friends.